Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is air and water, हवा और पानी. ठीक है, so let me start our chapter. Air is all around us, we cannot see air but we can feel it with the starts moving. Moving or blowing air is called wind. High speed winds are even uproot trees. हवा हमें दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है. जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेयर. सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? एटमॉस्फेयर है. ओके, सो थिक लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर कहते हैं थिक एयर को. एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे हम हायर जाते हैं, जो अमाउंट होती है एयर की वो कम होती जाती है. जैसे जैसे हम धरती से दूर जाते हैं, हमारी हवा की जो अमाउंट है कम होती जाती है. एटमॉस्फेयर डिवाइडेड होते हैं 5 लेयर में. ठीक है, ये जो लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होती है. स्ट्रेटोस्फेयर जो है कंटेन्स करती है लेयर जिसे आप ओजोन लेयर बोलते हैं. ये लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें एब्जॉर्ब करने में, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, जो सन से निकलती हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर जो है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी गैसेस मिली हुई होती हैं. 78% इसमें नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन और 1% जो अदर गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा. एयर कंटेन्स, इसमें स्मोक होता है, वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं हवा के अंदर. सबसे पहले हमारा ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन देखा था अभी कि हमारी हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो अदर गैसेस होती हैं. ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है लिविंग थिंग्स की. जो यूज है वो क्या है? ऑक्सीजन. ये सपोर्ट करती है लाइफ को. अर्थ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रेथ करती हैं, हवा में ऑक्सीजन लेती हैं. लेकिन एट प्लेस जहां पर अवेलेबिलिटी जो है ऑक्सीजन की कम होती है, पीपल जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं सांस लेने के लिए. ये क्यों है? क्योंकि जो माउंटेनर्स क्लाइंब करते, जब वो पहाड़ों पे चलते हैं, ठीक है, डाइवर्स जब सी में जाते हैं तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं. ऑक्सीजन जो है वो आग लगाने के लिए भी काम आती है. नाउ नाइट्रोजन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो नाइट्रोजन का इनडायरेक्टली यूज करते हैं. प्लांट्स को जरूरत होती है नाइट्रोजन की. ठीक है, क्योंकि सॉइल में बैक्टीरिया होने के लिए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो क्या है? फॉर्म है प्लांट्स के. नेक्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट होती है हमारी हवा में. ठीक है, जो प्लांट्स यूज करते हैं अपने खाना बनाने के लिए, जिसे आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. इस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो गिव ऑफ होती है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं उस ऑक्सीजन का. नाउ वाटर वेपर्स. एयर जो हमारी हवा है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं. वेयर डज दिस वाटर वेपर्स, कहां से आते हैं? ये आपके वाटर वेपर्स रिवर, पोंड, लेक्स और ओशियन से आते हैं. अदर गैसेस जो हैं, जैसे आपकी अदर गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं हर एक मिनट में, क्वांटिटीज ऑफ एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, ओजोन होती हैं. ये गैसेस जो हैं यूजफुल होती है हमारे लिए. नाउ एयर की प्रॉपर्टीज देख लीजिए. एयर जो है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस. टेक अ डिफ्लेक्ट, आपको एक बैलून लेना है, ठीक है, उसमें हवा भरनी है, उसमें गांठ मार देनी है. अब आप उसका साइज देखिए, आप फाइंड करेंगे कि जब उसमें हवा भर गई है तो उसका साइज भी बढ़ गया है. ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो एयर है वो उस बैलून के अंदर चली गई है और उसने जगह ले ली है. नाउ एयर में जो है वेट होता है, वजन होता है. अब कैसे पता करेंगे? ये भी आपका एक एक्सपेरिमेंट ही है कि आपको 2 फ्लैटेड बैलून्स लेने हैं. ठीक है, सेम साइज के बैलून लेने हैं. एक को एक तरफ बांध दीजिए, दूसरे को दूसरी तरफ. ठीक है, अब आप एक में हवा भर दीजिए, एक में मत भरिए. कौन सा हैवी होगा? जिसमें हवा भरी होगी. तो आप ये देख लीजिए कि जो आपका बैलून होगा जिसमें आपने हवा भरी है और जो जिसमें नहीं है वो आपका लाइट हो जाएगा. नाउ एयर जो है उसमें प्रेशर होता है. देखिए कैसे, आपको ग्लास लेने हैं, उसमें पानी भरना है. ठीक है, अब बहुत ध्यान से, पुट अ पीस ऑफ स्टिफ कार्डबोर्ड ओवर द माउथ. अब आपको ग्लास के माउथ पर ऐसे कार्डबोर्ड लगाना है. ठीक है, प्ले अपने हैंड को रखे रहिए कार्ड पे और क्विकली टर्न कर दीजिए ग्लास को ऊपर की तरफ.
ठीक है। नाउ आप रिमूव कर दीजिए अपने हाथ को जेंटली, तो आप क्या देखेंगे कि जो हवा, जो वो कार्डबोर्ड मतलब ग्लास लीजिए, उसमें ऐसे उसे उल्टा कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, नीचे कार्डबोर्ड अपना हाथ हटा दीजिए, तो देखेंगे पानी ने जो है उस कार्डबोर्ड को पकड़ लेगा, ठीक है, हैंग कर लेगा, जो प्रेशर है वो एक्सर्टेड कर लेगा, ठीक है, up air upwards in more than pressure exerted by water downwards, but if there were air bubbles in the glass, में अगर एयर बबल्स हैं तो कार्ड जो है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है, जो पानी में जो है फिर प्रेशर लगेगा, ठीक है। जैसे इन्होंने किया ना, उल्टा कर दीजिए, हाथ हटा दीजिए, तो ये कार्डबोर्ड नीचे नहीं आएगा, ठीक है। नाउ ये आपका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है, आप एक बाउल लीजिए, उसमें ग्लास, पानी, खाली ग्लास जो है पानी में ऐसे डिप करिए, तो वो प्रेशर लगाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, देखिए ये कर रहा है। अगर आप उसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे तो उसमें बबल्स फॉर्म होंगे, ग्लास के अंदर जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी और उसमें पानी भर जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। नाउ एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए एयर बहुत जरूरी है, जलने के लिए। इसमें भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, आपको मोमबत्ती लेनी है, कैंडल, ग्लास लेना है खाली, अब जलती हुई ये मोमबत्ती जली हुई है, ठीक है, देखिए, अब इसके ऊपर वो ग्लास रख दिया तो वो जो आपकी कैंडल है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? क्योंकि जब ये ढक देंगे तो यहाँ पर एयर का प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बुझ जाएगी, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ एयर, अब एयर के यूजेस क्या हैं, एयर यूज किस लिए यूज होती है एयर इज वेरी यूजफुल, ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी होती है। इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं एयर्स के वो यहाँ पर गिवन है। एयर यूज होती है ब्रीथिंग के लिए, ये यूज होती है आग बर्निंग फायर्स के लिए। कंप्रेस्ड एयर जो है वो टायर्स में भरी जाती है, एयर सुनने के लिए भी जरूरत होती है एयर की। मूविंग एयर जो मूवमेंट, शिप्स के मूवमेंट को, बोट के मूवमेंट को, इन सब के मूवमेंट के लिए हमें एयर की जरूरत होती है, ठीक है। नाउ सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं। जो एयर पॉल्यूशन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, ठीक है। फैक्ट्रीज और टाउन्स में, सिटीज में जो है बहुत अमाउंट में स्मोक रिलीज होता है। ये स्मोक जो है इसमें बहुत सारी जो है हवा पॉल्यूशन होता है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं खाना बनाने के लिए तो इससे क्या होता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है और एयर पॉल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल्स होते हैं टाउन्स में, सिटीज में, हार्मफुल गैसेस उसमें से निकलती हैं, ठीक है, और वो पॉल्यूट कर देती हैं हमारी हवा को। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वाटर, पानी, ठीक है। सो वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द सरफेस, पानी जो है 71% हमारी अर्थ पे जो है पानी ही है। इसीलिए जो अर्थ है उसे आप ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। जैसे हवा, पानी जो है बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पानी के बिना, पानी की जरूरत होती है उन्हें सर्वाइव करने के लिए। 2/3 जो हमारी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। पानी की कमी से की वजह से हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। पानी के यूजेस क्या है, हमें पानी पीते रहना चाहिए जीवित रहने के लिए। पानी हमें पेड़ में ग्रोइंग करने के लिए, पेड़ों को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी का हम यूज करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए। पानी का यूज हम आग को बुझाने के लिए भी करते हैं। नाउ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, पानी में इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हमारे वाटर को अनफिट कर देते हैं उन्हें आप इम्प्योरिटीज कहते हैं। वाटर जो में बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं। इम्प्योरिटीज जो है वो सॉल्युबल होती हैं और इनसॉल्युबल भी होती हैं। इम्प्योर वाटर जो है वो गुड नहीं होता हमारी हेल्थ के लिए, ये हमें बीमार कर देता है। और जो वाटर हम पीते हैं वो क्लीन होता है, बिल्कुल साफ शुद्ध होता है। प्योरिफिकेशन, अब हम पानी को कैसे साफ कर सकते हैं। वाटर जो है प्योरिफाइड होता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू। सेपरेट सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, आपको जो है पानी को अलग करना है, सेपरेट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप सेपरेशन करेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जैसे सैंड है वो सेपरेट होती हैं थ्रू फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन सबसे फर्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। वी कैन रिमूव द इनसॉल्युबल,
हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं पासिंग द वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर के थ्रू। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, जो आपका मिक्सचर होता है सैंड और वाटर का, वो सेपरेट होता है फिल्ट्रेशन के थ्रू। सर्कुलर पीस लीजिए फिल्टर पेपर का, ठीक है, उसको फोल्ड कर 2 बार फोल्ड कर दीजिए, उसको कोन में बना लीजिए, फिक्स कर दीजिए फिल्टर पेपर की कोन को फनल में। जो फ्लास्क है, ठीक है, उसको फनल के ऊपर लाइए और उस मिक्सचर को उसमें फिल्टर पेपर के थ्रू डाल दीजिए। ठीक है, कुछ टाइम आप देखेंगे कि जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रुक गई है और जो साफ पानी है वो नीचे फ्लास्क में आ गया है। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन, अब आपको एक जार लेना है, ठीक है, एंड पुट वाटर, उसमें पानी भरना है। कुछ टाइम बाद देखिए जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जैसे मड है वो नीचे बॉटम में बैठ जाती है सेडिमेंट जार में। ये प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जब पानी जो है साफ पानी जब साफ हो जाता है, मतलब साफ पानी जब अलग हो जाता है उस मिट्टी से, तो वो आपका डिकेंटेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का सेपरेशन कैसे करना है आपको, ठीक है। सो इट इज मोर डिफिकल्ट होता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना देन इनसॉल्युबल के कंपैरिजन में। ठीक है, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो है वो सेपरेट होती हैं इवेपोरेशन ऑफ डिस्टिलेशन के थ्रू। सो फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन। जो सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्युबल इम्प्योरिटीज का है जैसे सॉल्ट और शुगर का, उसको गर्म कीजिए। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो वाटर इवेपोरेट्स होंगे उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन में आप कैसे करेंगे, डिस्टिलेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं आपके। सबसे पहले आपको इम्प्योर वाटर को एक बॉटम फ्लास्क में इस तरह से रखना है। ठीक है, उसको गर्म करना है। हीटिंग के बाद जो पानी है वो स्टेम में बदल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो बाहर रह जाएंगी। ठीक है, When the जब स्टीम जो है पासिस होगी कंडेंसर के थ्रू, वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और वो पानी में बदल जाएगी। प्योर वाटर जो है वो एक फ्लास्क में यहाँ पर जो है कलेक्ट हो जाएगा। नाउ इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ये पानी की क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है। एंड डज कंटेन्स एनी प्योरिटीज, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज और जर्म्स नहीं है। ये वाइडली यूज्ड होता है मेडिसिन, इंजेक्शंस और कार बैटरीज के लिए। ठीक है, नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का प्योरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में हम यूज कर नीड्स होती है प्योरीफाई करने के, पीने के पानी को प्योरीफाई करके पीना चाहिए। डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले है बॉइलिंग, हमें पानी उबालना चाहिए। बॉइलिंग जो है सिंपलेस्ट वे है पीने के पानी को प्योरीफाई करने का। बॉइलिंग करने हमें 10 मिनट्स तक जर्म्स मर जाएंगे जो पानी में होते हैं और वो सेफ होता है ड्रिंकिंग के लिए। बॉइल्ड वाटर का हम यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, और कवर्ड पोर्स के थ्रू। ठीक है, नाउ क्लोरोनाइजेशन अनदर मेथड जो होता है पानी को साफ करने का, उसमें छोटी सी अमाउंट में क्लोरीन गैस को ऐड करना होता है। आज के टाइम में क्लोरीन टैबलेट जो है वो इजीली अवेलेबल होती हैं। उनको क्लोरीन टैबलेट्स को पानी में डाल दीजिए जिससे जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएंगे और हमारा पानी जो है प्योर हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप क्लोरोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज finished now. Let us see the recap of this chapter. जो हमारी अर्थ है उसमें थिक लेयर होती है गैसेस की, जिसे आप एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस होते हैं। एयर जो है उसमें वेट होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, वो एक्सर्ट करती है प्रेशर को। एयर बहुत यूजफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। पानी जो कवर होता है वो 71% कवर होता है अर्थ की सरफेस पर। ठीक है, वाटर हमें किस लिए जरूरत होती है पानी की, पीने के लिए, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, बाथिंग, इन सब के लिए। ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्योरीफाइड होता है बॉइलिंग और क्लोरोनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।